प्यारे बच्चों, मेहनती छात्रों, आप लोगों का नीट का एग्जाम जो है वो 3 मई को होने वाला है। हम ये जान रहे हैं कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप सघन मेहनत में जुटे हुए हैं और लगातार आप क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि अब कॉन्सेप्ट पढ़ने का समय नहीं। इसी विचार के साथ हम आपके साथ रैपिड रिवीजन का हम आपके लिए लेकर के आए। रैपिड रिवीजन में हर दिन हम आपको 10 बजे इस चैनल पर 10 AM 45 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे। अब ये 45 क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो आपके 100% नीट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। मतलब वे क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चन आपके लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ला सकते हम, कॉपीराइट इशू वगैरह है, तो हम उसी पर आधारित कुछ सवाल हम आपके लिए हर दिन 45 क्वेश्चंस का एक सेट लेकर के आएंगे, जो मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। आप इन वीडियोज को 1.5x करके, या अगर अच्छे आवाज में आए तो 2x करके आप देख लेना। हालांकि हम कोशिश करें कि जितना शॉर्ट टर्म में बन सके और आपको मतलब समराइज्ड वे में हम आपको उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझा दें, है ना, शॉर्ट तरीके से। तो मेरी ये कोशिश है कि हम जो अगले अभी से जो हमारे पास समय है 3 मई तक, उसमें हम मानकर चल रहे कि लगभग हम आपको 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दें। 1000 क्वेश्चन हर दिन, 45 क्वेश्चन। बस कहीं पर बैठे होगे फुर्सत में, आप कान में ईयरबड लगा लीजिए, बैठ जाइए, 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। देख लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के साथ हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। देखो यहां पर ऐसे, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस होंगे, समझ रहे हो बात को ना? ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिन जिन टॉपिक्स को कवर किए। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों से क्वेश्चन रहेगा। बात आप समझ गए हो? ठीक है, तो आइए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आज है सेट 1, ठीक है, सेट 1 हम शुरू कर रहे हैं। पहला है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00450। रूल कहता है कि किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जितने भी जीरो होंगे उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले नंबर जो है, जीरो जो है, वो हमारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। यहां देखिए 0.00450 है, 4 है पहला नॉन जीरो डिजिट, इससे पहले ये 3 है, 3 जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 4 के बाद आया इधर 5, 5 के बाद आया 0, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले नंबर जो है सिग्निफिकेंट, या जीरो जो है सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट में कौन है? 4, 5 और 0। कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 3। क्लियर है बात? अगला, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की जब बात करें तो लेमडा m इक्वल टू k इंटू 1000 बाई सी। सी मतलब क्या है? मोलारिटी, और ये है k। k का क्या है? इसका क्या होता है? तो देखिए k है कंडक्टिविटी, तो साइमन पर सेंटीमीटर या पर मीटर, जैसा भी ले लो, बाई नीचे में कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। चूंकि यहां हम कंडक्टिविटी में याद करें तो लीटर की जगह पर हम मीटर क्यूब यूज करेंगे, तो मोल मीटर क्यूब, ठीक है। अब मोल पर मीटर क्यूब, ये पर मीटर क्यूब कहां जाएगा? ऊपर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मीटर क्यूब में से पर मीटर कटेगा तो क्या बन जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? देखिए टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, ठीक है, 0.693 बाई के। अब बताओ टी हाफ के लिए सिर्फ कौन आया? के आया, यानी रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट। लेकिन यही अगर फर्स्ट ऑर्डर की जगह जीरो ऑर्डर दिए रहता ना, तो आंसर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाता। अगला, विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हम आप समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट दो ही चीजों पर निर्भर करता है, एक तो मास बहुत ज्यादा हो तो, और दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स पर। तो यहाँ सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किनके मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाएगा? देखिए एल्कोहल है, एल्कोहल में OH पाया जाता है, और OH जो है दूसरे OH के साथ कैसा बॉन्ड करेगा? तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ लंडन फोर्स वर्क करेगा। ईथर जो है यहाँ पर भी आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एल्डिहाइड में भी डाइपोल डाइपोल। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है एल्कोहल में पाया जा रहा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसी कारण से हमारा 1 ब्यूटेनॉल आंसर हो जाएगा। अगला ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT, यानी पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। आर का तो आर गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, समझ के बात को। तो इस कारण से टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों होगा, तो बोथ ए एंड बी। अगला पीएच ऑफ 0.01 HCl, मोलर HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जब ये आयोनाइज होता है तो 100% आयोनाइज होता है। तो अगर 0.01 मोलर इसका है तो ये 0 होंगे, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएंगे 0.01 और 0.01। ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जो यहाँ हम लोग को मिल जा रहा है वो मिल जा रहा है 0.01 मोलर। अब आप समझ कर चलो कि पीएच अगर निकालना है तो पीएच का वैल्यू होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ध्यान दीजिएगा कि 10 का पावर 0.01 है तो 10 का पावर -2 भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 का पावर -2 लिख देंगे। -2 आगे आएगा, माइनस यहाँ पहले से तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो 2 हो जाएगा सिर्फ आंसर। तो पीएच का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो नंबर या अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, अब आप ही बताओ ना कि जब NaCl का आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा, Na बनेगा और Cl2 बनेगा। क्लियर है बात ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है आपका सोडियम और क्लोरीन है, मोल्टेन है, मोल्टेन का मतलब सोडियम क्लोराइड का पिघला हुआ रूप है। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी जो है निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। ध्यान देना, T डेल्टा S। अगर देखो डेल्टा H भी निगेटिव रहे, डेल्टा H निगेटिव, फिर माइनस T तो निगेटिव पॉजिटिव का बात करें, और डेल्टा S अगर पॉजिटिव रहे, डेल्टा S पॉजिटिव रहे, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन क्या रह जाएगा, माइनस, तो ये माइनस रह जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा H अगर निगेटिव हो और डेल्टा S अगर पॉजिटिव, तो डेल्टा H निगेटिव होने का मतलब क्या, कि डेल्टा H का वैल्यू जो है निगेटिव होने का अर्थ हुआ कि 0 से कम हो, और डेल्टा S अगर पॉजिटिव है इसका मतलब डेल्टा S का वैल्यू 0 से क्या हो, अधिक हो। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर जा रहा है इसके अनुसार, ऑप्शन हमारा बी यहां मैच कर जा रहा है। क्लियर है बात ना। अगले क्वेश्चन पर आइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ के लीटर पर मोल पर सेकेंड। क्या होता है फॉर्मूला, रेट इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर एन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो के इक्वल टू रेट बाय आर का पावर एन। तो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे में हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर एन। अब आप ही सोचो ना कि पावर में एन कितना रखोगे कि ये वाला वैल्यू आए, तो 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो देखो 1 लीटर पर मोल, मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर क्या हमारा, नीचे में मोल पर लीटर, तो ऊपर ले जाएंगे तो पर मोल लीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। आइडियल गैस डेविएट्स एट, तो ये याद रखिएगा इसको, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आइडियल गैस फॉर्मूला याद होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है बात। विच हैज मैक्सिमम वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और नीचे में बिफोर, है ना, आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। आप देखो ग्लूकोज तो टूटेगा नहीं, NaCl अगर टूटेगा भी तो टूट कर कितने बनाएगा, NaCl जब टूटता है तो Na+ बनाता है और Cl-, तो 2 ही पार्टिकल ना बना पा रहा है। और CaCl2 अगर टूटेगा तो देखिए Ca2+ बनाएगा और 2 Cl- देगा, तो 1 पार्टिकल ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्लियर होगी बात। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग इनऑर्गेनिक में इंटर कर गए, इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस को करते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, हम सभी जानते हैं यूनिवर्सल है ये, फ्लोरीन का होता है। शेप ऑफ BF3, देखो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। अब तीनों के साथ फ्लोरीन क्या कर ले रहा, बॉन्ड कर ले रहा। तो जब तीनों के साथ बॉन्ड कर ले रहा तो बोरोन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर, और जब 3 बॉन्ड पेयर हो जाए प्यारे बच्चों, 3 बॉन्ड पेयर, तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर एंगल कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। यहाँ आइए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2 पूछ रहा है, तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, यही ना होता है। तो हम लोग स्टेरिक नंबर का यूज करते थे, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के अराउंड लोन पेयर है क्या, नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चारों के साथ बॉन्ड कर चुका। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। सिग्मा बॉन्ड देखिए, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, तो 2 सिग्मा हो जाएगा। तो 0 + 2 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जेड का वैल्यू 2 आ गया, और जेड का वैल्यू अगर 2 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, sp बन जाएगा। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होता है, O2 के पास। इनके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस कारण से ये पैरामैग्नेटिक है। अगले सवाल पर आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। KMnO4 की बात कर रहे हो तो आगे पोटेशियम है तो +1, मैग्नीज का निकालना है तो x मान लीजिए, ऑक्सीजन है तो -2, और 4 ऑक्सीजन है तो × 4 = 0। x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, +7। आंसर हमारा +7 हो जाएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ 4 मेंबर हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। याद कीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। सबसे नीचे यहाँ कौन दिख रहा है आपके पास, रुबिडियम है, रुबिडियम यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सीजियम ऑप्शन में रहता तो सीजियम लगाते। विच शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाता है, तो याद रखना है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ कौन है देखो तो HF। क्लियर है बात ना, यही सिर्फ 3 आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। अगला लेंथेनाइड सोज, लेंथेनाइड्स किसको हम लोग कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ग्रुप 6 वाले एलिमेंट को लेंथेनाइड्स कहते हैं, जो लेंथेनम के बाद आते हैं, उनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है ना, उनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, जिस कारण से 6th पीरियड के एलिमेंट जो है वो 5th पीरियड के एलिमेंट के बराबर हो जाते हैं। अगले पर आइए, हार्डेस्ट अल्कली मेटल, हार्डेस्ट अल्कली मेटल कौन हो जाएगा, लिथियम, सबसे छोटा साइज है तो हार्डेस्ट हो जाएगा। विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक में कौन हो जाएगा, अल्मोनियम, Al2O3, ZnO, ये भी आपका कौन होता है, एम्फोटेरिक। शायद SnO भी आपका एम्फोटेरिक हो जाता है। अगला है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, आयोडीन। और सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा होता तो फ्लोरीन हमारा आंसर होता। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा होता तो फ्लोरीन हो जाता, लेकिन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो I2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe(CN6), कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ होता है कि किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट नंबर ऑफ लिगेंड जो उसके साथ बॉन्ड कर रहे हैं। देखिए CN जो है वो साइनो है, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी एक बार में सिर्फ एक ही बॉन्ड करता है। कितने CN जुड़े हुए हैं यहाँ पर, 6 CN जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए, तो 6 बॉन्ड हो जाएंगे। आयरन के अराउंड कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 6 बॉन्ड हो जाएंगे। आयरन के अराउंड 6 बॉन्ड हो जाएंगे, तो यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अगला है क्रिस्टल सिस्टम ऑफ NaCl, याद रखिएगा FCC। हालांकि अब आपके सिलेबस से सॉलिड स्टेट को रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन उस बेसिस पर हम ले लिए हैं, ताकि अगर प्रोबेबली वैसा क्वेश्चन आ भी जाए तो आप डरे नहीं, हिचके नहीं। अगला है नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म से, समझिएगा नोमेनक्लेचर में CH3COOH का पूछा है, ये किस ग्रुप का है, तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है तो एथेन हो गया, और उसके बाद इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है तो एथेनोइक, और उसके बाद एसिड, नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। कॉमन नेम पूछा होता तो इसका नाम क्या हो जाता, एसिटिक एसिड।
यही अगर ऐसे रहता HCOOH रहता, कितना कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथेन, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, तो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। एल्कोहल से एल्कीन बनाना है। एल्कोहल से जब एल्कीन बनाने की बात हो रही, तो देखिए ये है एल्कोहल, इसको आप हीट करेंगे H+ के प्रेजेंस में, तब ये एल्कीन में तब्दील हो जाएगा, प्लस में H2। ठीक है ना, ये आपका, तो ये आपका H2O यहां से रिमूव होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन कहलाता है। यही अगर एडिशन ऑफ H2O होगा तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच गिव्स एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन। देखिए ये है प्राइमरी एल्कोहल, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये आपका एल्डिहाइड देगा। लेकिन अगर सेकेंडरी एल्कोहल रहे, और उसका ऑक्सीडेशन कराइएगा तो वो क्या देगा, वो देगा कीटोन। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देता है और प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड देता है। क्लियर हो गई बात। विथ सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस और ट्रांस बनाना है। देखिए यहाँ ब्यूट टूइन को ध्यान से देखिए, सी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन के साथ CH3 और H, फिर इधर डबल बॉन्ड CH3 और H। तो देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर देखिए दोनों एक तरफ है CH3, तो ये सिस फॉर्म है। अब बस इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए तो ट्रांस बन जाएगा। H की जगह CH3 को लेकर आ जाइएगा और CH3 की जगह H को लेकर, तो ट्रांस बन जाएगा। तो ब्यूट टूइन हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चले, बेंजीन रिएक्ट्स भाया, तो बेंजीन में क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक कम दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक अधिक दिखाता है। ल्यूकास टेस्ट का यूज करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को सेपरेट करने के लिए। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ल्यूकास टेस्ट की मदद से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। अगला है रिएजेंट फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। कहीं पर भी जब नाइट्रेशन का बात किया जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो याद रखना है HNO3 और H2SO4 का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आइए, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, अगले में आइए, एनिलीन की बात करते हैं। एनिलीन का मतलब है कि बेंजीन के ऊपर में क्या लगा हुआ हो, NH2 लगा हुआ हो, और NH2 में नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब कोई H+ इससे जुड़ने आएगा तो बताइए नाइट्रोजन के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी मदद से एक्सेप्ट कर सकता है, तो H+ को एक्सेप्ट करने की क्षमता है, इस कारण से इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। अगला ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट डिटेक्ट्स एल्डिहाइड, एकदम याद रखिएगा, टॉलेंस रिएजेंट की टेस्ट की मदद से हम किसका पता करते हैं, एल्डिहाइड का पता करते हैं। ठीक है, अगला व्हिच गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, एसीटोन देता है भाई, एसीटोन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही होता है एसीटोन का फॉर्मूला। क्लियर है बात। अगला है फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप जो है देखिए ऐसे, सिंगल बॉन्ड COOR लिखते हैं, या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OR लिखते हैं, या RC डबल बॉन्ड OR' लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, दोनों तरफ से ओपन है ना, देख रहे हैं, तो दोनों तरफ से कार्बन चेन जुड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आइए, पॉलीमर ऑफ एथीन, एथीन का अर्थ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीमराइजेशन कराने पर कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ N आ जाएगा, तो ये आपका है एथीन और ये क्या बन गया, पॉलीथीन। SN1 रिएक्शन पर आइए, 39 क्वेश्चन। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है, SN1 और SN2। ठीक है, SN2 जो है सिंगल स्टेप में होता है और इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है।
इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसी में आपका क्या होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन जो प्रक्रिया होती है वो SN2 में ही होती है, लेकिन SN1 में जो है रिटेंशन रहता है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच इज एरोमेटिक, इनमें से कौन एरोमेटिक है। देखिए साइक्लोहेक्सेन जो है एक तरह का क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लोब्यूटेन भी साइक्लिक कंपाउंड है। प्रोपेन एलिफेटिक कंपाउंड है। बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है ना, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो RMgX होता है। जब इसका रिएक्शन आप CO2 के साथ कराते हैं तो ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा बी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर होगी बात ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ जाता है। एकदम निफिक्र होकर के दिमाग में रखिएगा इस बात को। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH। ध्यान दो, ये है अपने पास फिनॉल, फिनॉल इसका रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराओगे तो देखो ये एक बेस है, जब रिएक्शन कराओगे तो यहां जो है वो बन जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, साथ में बनेगा H2O, H2O रिलीज हो रहा। अब देखिए यहां पर ये जो बना है ना, ये है सॉल्ट। NaOH कौन है, बेस है, ये बन गया वाटर। हम सभी जानते हैं कि जब हम बेस का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ कराते हैं, तभी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो यह जो रिएक्शन है यह हमारे फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो कौन है, सॉल्ट है। तो यहाँ पर आंसर हमारा सॉल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पर आइए, 43 क्वेश्चन। विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि वे कंपाउंड्स जिनका मिरर इमेज उन पर 100% जो है वो मतलब सुपर इम्पोज नहीं होता है ना, उसको ढकता नहीं हो। जैसे बी की हम बात करें तो बी का मिरर इमेज जो है ऐसे बनेगा, है ना, तो उल्टा बनता है, तो ये नहीं ढक पाएगा। इसी प्रकार में यहाँ आंसर हो जाता है लैक्टिक एसिड। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आइए, अमाइंस आर डिराइव फ्रॉम। अमाइंस का फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। तो अमाइन किससे बनता है भाई, तो यह बनता है अमोनिया से। 3 हाइड्रोजन होते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह आ जाता है R आ जाता है या AR आ जाता है, तो अमाइन कहलाता है, NH2 हो जाता है। तो ये बनता है अमोनिया की मदद से। क्वेश्चन नंबर 45 में आइए, लिखा है नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66, देखो नाइलॉन 66 का मतलब है कि यहाँ पर 6 कार्बन है, 2 कंपाउंड जो 6 कार्बन कंसिस्ट करते हैं, उन्हीं के एसोसिएशन से जो है वो आपका नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। क्लियर है बात। यहाँ 6 कार्बन दोनों में रहते हैं, तो यही दोनों का यूज करके बनता है। ये रहा आपका आज का सेट 1, जिसमें 45 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम आपके साथ मिनी या कह लो मिनी एक्सप्लेनेशन या समराइज्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्वेश्चन का। आपका हमने बहुत ज्यादा समय भी नहीं लिया, आपने 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। इसी प्रकार से आपको हम लगभग 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस और उसके कॉन्सेप्ट्स, जो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पर आप अगले 4-5 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पर बना सकते हो, उस तरह का मतलब आप समझो कि सिर्फ 1000 क्वेश्चन आप नहीं बनाओगे, आप 5000 क्वेश्चन के आसपास बनाने की क्षमता अपने अंदर बिल्ड कर लोगे। और हर दिन फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से 45 क्वेश्चन, ये 45 क्वेश्चन अरे गहरे नहीं है, ये 45 क्वेश्चन आपके लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उन्हीं के पैटर्न पर इनको डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये अलग है, उन्हीं के पैटर्न पर बना करके आपके लिए लाया गया है। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप सपोर्ट कीजिए, साथ रहिए, मेहनत कीजिए, कहीं भी आप बैठिए, बस ये 45 क्वेश्चन देख लीजिए फुर्सत में। हम ये नहीं बोल रहे कि आपने क्रूशियल टाइम में कीजिए, आप कहीं पर भी जब आपको लगे कि फुर्सत में हो गए हैं, थोड़ा सा 10 मिनट रिलैक्स चाहते हैं तो 10 मिनट रिलैक्स कीजिए, उसके बाद उठिए और उठ करके फिर इसको 1.5x पर 1.5x पर करके देख जाइए इसको। हम अगर ये मेरा 25 मिनट का वीडियो होगा, 20 मिनट का होगा ना, तो 1.5x पर करोगे तो 12-13 मिनट में आप पूरा वीडियो देख जाओगे। और सोचो कि 45 क्वेश्चन के साथ साथ हर क्वेश्चन पर 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ रहे बात को।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि खूब आप किताब पढ़ते रहेंगे, अब आपके पास समय है कि जितना समराइज्ड वे में पढ़कर आप क्वेश्चन को करें। हाँ, एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि अगर आपका ये आप ये चाहते हैं कि मतलब एनसीईआरटी भी आपको पढ़ाया जाए, तो एनसीईआरटी को हम समरी के तौर पर पढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी को समरी के तौर पर, हर चैप्टर आपका समरी के तौर पर 11th और 12th कंप्लीट समराइज्ड वे में हम आपको पढ़ा देंगे अगर आप बोलेंगे तो। और मतलब हर चैप्टर में 15 से 20 मिनट का वीडियो, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा हर चैप्टर का, जिसमें जितने भी पॉइंट रहेंगे वो हाईलाइटेड रहेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और उसको हम बोल करके एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप चाहते हैं तो जरूर जुड़िए इस रैपिड रिवीजन सीरीज में और खूब मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप के सपने को, आप अपने सपने को पूरा कीजिए और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़िए। आपकी अब इच्छा है, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरा बस यही एक बेनिफिट है आपके एंड से कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो फिर भी आप लेक्चर जरूर देखिए। आप मत सब्सक्राइब करो, लेकिन आप लेक्चर जरूर देखो, वो आपके फायदे के लिए है, आप देखो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेट के साथ, अगले 45 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।